हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत पाठ 10वां और 100वां भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ हम उत्तर लिख देंगे बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद बा है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में उत्तर लिख देंगे 10 मिलीमीटर होते हैं, ऐसा हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। तो क्या बदलना है, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 175 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा और 3 मीटर 55 सेंटीमीटर का हो जाएगा 355 सेंटीमीटर। 4 मीटर 5 सेंटीमीटर का 405 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। सेकंड है 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तीसरा है 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। पांचवा है चौथा 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है। तो हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर पहले वाले का 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग है, ऐसे हम इसको लिख दें। इसके बाद सेकंड प्रश्न था हमारा कि इस 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो यहाँ लिखेंगे 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का 75/100 भाग है। तीसरा है 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का 5/100 भाग है। चौथा है 2 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 2/10 भाग है। इस प्रकार से हम इनके आंसरों को लिख देंगे। इसके बाद बा है दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। तो इसको हल करेंगे हम। दिनेश की लंबाई बराबर 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 152 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख देंगे और 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 200 में से 152 को घटा देंगे। तो 152 को घटाएंगे 200 में से तो 48 यहाँ पर बचेगा। उत्तर लिख देंगे अतः 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को 48 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। अब देखेंगे प्रश्न 4 निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। अब किसको बदलना, 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद 25 मिलीमीटर को तो 2.5 सेंटीमीटर। 105 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 5वां है दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उसमें अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप, मोमबत्ती 1 और 3 अब इनकी लंबाई ज्ञात करेंगे हम। मोमबत्ती जल रही है, देखेंगे मोमबत्ती 3 की लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, मोमबत्ती 1 की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। अब अंतर दोनों में करेंगे तो 2.5 में 2.5 को घटा देंगे तो हम 2 सेंटीमीटर यहाँ पर अंतर ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न 6वां है पैसों को रुपयों में बदलिए। 99 पैसों को रुपये में बदलना है तो 0.99 रुपये आ जाएगा। 75 पैसे को 0.75 रुपये आ जाएगा। 2 रुपये 50 पैसे को 2.50 पैसे रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बदल लेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्रश्न 7 में अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 1 रुपये के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, इन पैसों को रुपए में लिखिए। अब देखेंगे यहाँ पर साबुन की कीमत बराबर 17.25 रुपये
अरुण के पास कुल रुपये 10 रुपये, धन 5 रुपये, धन 1 रुपये, धन 1 सिक्के 1 रुपये। तो इस प्रकार से हम सभी को जोड़ेंगे। 10 और 5 15 और 1 16 और 1 17 और 1 18 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये के 3 इसके बाद अरुण को वापस मिले पैसे 18 माइनस 17.25। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा घटाने पर 0.75 रुपये। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 8 है। 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। चेन्नई में देखिए आप 22.3, मुंबई में 20.10 और यहाँ पर जो है 20.0, फिर भोपाल में 11.2, श्रीनगर में 1.7। अब यहाँ उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किस शहरों का है, उनके तापमानों का अंतर बताइए। फिर है दूसरा, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना है। तो हम इनको अंतर में देखेंगे। आ में क्या पूछा गया है, सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान। तो सबसे अधिक तापमान चेन्नई का 22.3 अंश सेंटीग्रेड और सबसे कम तापमान श्रीनगर का 1.7 सेंटीग्रेड। अंतर दोनों में घटा देंगे हम, 22.3 में से 1.7 तो 20.6 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बाद में आ जाएगा श्रीनगर का तापमान 1.7 अंश सेंटीग्रेड है, तो मुंबई का तापमान 20.0 सेंटीग्रेड है। अंतर 20.0 सेंटीग्रेड में 1.7 सेंटीग्रेड घटा देंगे तो 18.3 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर हल निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9। निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखिए आप, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। फिर इस प्रकार का हमको देखना है कितना भाग है। फिर इस प्रकार का भाग जो है, इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। फिर इस प्रकार का जो खाली बॉक्स जैसे दिख रहा है, तो इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। अब द है 27/100, इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। अब यहाँ देखेंगे हम भाग किस प्रकार से छायांकित है। देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। इस प्रकार किससे छायांकित भाग पूरे चित्र का 12/100 भाग है और इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का 15/100 भाग है। इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का 23/100 भाग है। 27/100 इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का इस प्रकार का भाग तथा 0.27 भाग है। यह भाग इस प्रकार से छायांकित है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10। निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए। सारणी क्या है, 1/4 रुपया, 25 पैसे, 0.25 रुपया। 1/4 का 25 पैसे और इसी को हम रुपये में लिखेंगे। तो 1/4 रुपये है, इसको हमने परिवर्तित किया 25 पैसे में आया। फिर इसको रुपये में परिवर्तित किए तो 0.25 आया। इसके बाद देखेंगे 1/20 रुपया को हम पैसे में बदलेंगे तो 5 पैसे आ जाएगा, रुपये में बदलेंगे 0.05 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 3/10 रुपया को पैसे में बदलेंगे 30 पैसे आ जाएगा और यहाँ रुपये में बदलेंगे तो 0.30 रुपया आ जाएगा। इसके बाद 75/100 रुपया 75 पैसे आ जाएगा और यहाँ रुपये में बदलेंगे 0.75 रुपया आ जाएगा यहाँ। इसके बाद देखेंगे 7/100 रुपया को जब पैसे में बदलेंगे 7 पैसे आ जाएंगे और यहाँ रुपये में बदलेंगे 0.07 रुपया आ जाएगा। इसके बाद 3.5 रुपया को हम पैसे में बदलेंगे 60 पैसे आ जाएगा और यहाँ रुपये में बदलेंगे 0.6 रुपया
आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। आने वाले पाठों को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।